तो एक और टाइप की सीरीज देखते हैं, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। आपके जेईई की सिलेबस में भी है ना। इस टाइप का जो प्रोग्रेशन है वो आपके सिलेबस में है। तो जैसा ये नेम सजेस्ट करता है ना, ये दो टाइप के प्रोग्रेशंस को ऐड किया हुआ बेसिकली, है ना। एक तो जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपन देख चुके हैं और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख चुके हैं। ये बेसिकली दोनों का मिक्स है। तो दोनों का मिक्स जो है वो किस तरह से होता है कि जैसे एपी जो था, एपी हम किस तरह से लिखते थे, एपी के टर्म्स ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और ये कहाँ तक ए प्लस n माइनस 1d, है ना। कोई भी nth टर्म एपी की इस तरह से लिखते थे अपन। अच्छा, जीपी, जीपी क्या होता था भाई, ए कॉमन रेशियो होता था उसमें, ए आर स्क्वायर और ए आर टू द पावर n माइनस 1, ये इसकी जनरल टर्म होती थी। अच्छा, जीपी में जो कॉमन रेशियो के साथ में जो टर्म है वो तो कांस्टेंट ही रहती थी, है ना, ए कांस्टेंट रहती थी। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एजीपी भी बोलते हैं, इसमें बेसिकली सीरीज क्या हुई कि ये जो टर्म जो कांस्टेंट होती थी जीपी में, है ना, उसकी जगह ये टर्म एपी के रूप में वेरी करती है ना। तो ये क्या टर्म हो जाएगी, जैसे, है ना, फर्स्ट टर्म ए हो गई, सेकंड टर्म एजीपी की क्या हो जाएगी, ए प्लस डी आर, थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस 2d आर स्क्वायर, और इसकी जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगी, ए प्लस n माइनस 1d आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये एजीपी हो गई। तो अब ऐसा करते हैं, है ना, इस एजीपी का जो सम है वो निकालते हैं। तो एजीपी मिटा देता हूँ, है ना, यहाँ पे अपन एस लिख लेंगे। तो इसका जो है वो अपन सम निकालते हैं, है ना। ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, और है ना ये सारे टर्म्स ऐड करना है अपने को। तो आप रिकॉल करें, जब जीपी का भी जब अपन ने सम निकाला था तो हमने बेसिकली क्या किया था कि इस वाले एक्सप्रेशन को आर से एक और बार मल्टीप्लाई कर दिया था, और जो दोनों टर्म्स आए थे उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया था आपस में, है ना। एग्जैक्टली सेम चीज हम यहाँ पे भी करते हैं, है ना। रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस भी है, बट हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इसको आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, और इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये जो ए आर वाली जो टर्म आएगी इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, है ना, ताकि क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विजुलाइज करने में ईजी हो जाएगा। तो ये ए आर हो गया, फिर उसके बाद में ए प्लस डी आर स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब जो है वो लास्ट बट वन टर्म मैं लिख रहा हूँ अभी, है ना। तो लास्ट बट वन टर्म में ए प्लस एन माइनस 2d, और वो टर्म है बेसिकली आर टू द पावर n माइनस 2 वाली जो टर्म है, और फिर r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा r टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, हर एक में r सेम, r का जो एक्सपोनेंट है वो सेम आ रहा है, और लास्ट वाली टर्म जो है वो नीचे वाले उसकी वो क्या आ जाएगी, a प्लस एन माइनस 1 d इंटू आर टू द पावर n। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, s 1 माइनस आर इजिकल टू, ये a तो यूं का यूं आ गया। ठीक है, अच्छा, अब a प्लस डी आर में से ए आर यदि हम हटा देंगे तो क्या होगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, ये a वाला जो पोर्शन है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसको जब हटा देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया, और d के आगे वाली जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो गई, दिख रहा है ना। ये 2d आर स्क्वायर था, डी आर स्क्वायर हो गया, और इसी तरह से ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, और ये a वाली टर्म कैंसिल हो गई, और n माइनस 1 वाली टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, और ये वाली टर्म तो माइनस करके आ जाएगी, है ना, लास्ट वाली टर्म, इसका तो कोई काउंटर पार्ट है नहीं यहाँ पे। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, ऊपर वाली इक्वेशन है डी आर प्लस डी आर स्क्वायर, और ये कहाँ तक जाएगा, डी आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, और माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी आर टू द पावर n। ठीक, तो ये क्या हो गया, a प्लस, अच्छा, ये वाली जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये तो जीपी वाली टर्म है, दिख रहा है। फर्स्ट टर्म डी आर है और कॉमन रेशियो जो है आर है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n माइनस 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी आर 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, माइनस ये लास्ट वाली जो टर्म है n माइनस 1 डी
r टू द पावर है, ठीक है। अच्छा, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 माइनस आर वाली टर्म जो है इसको भी नीचे ले जाते हैं, तो यहाँ पे केवल s रह जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस आर की टर्म आ गई, 1 माइनस आर स्क्वायर आ गया और ये 1 माइनस आर की एक टर्म आ गई। तो जो समेशन जो है एजीपी का है ना, वो ये आ गया। तो ये आप देखें एक लंबा सा एक्सप्रेशन है, इसको एक्चुअली क्या याद करने की जरूरत नहीं है, इसको तो बिल्कुल भी ना याद करें, इसका प्रिंसिपल जो है वो याद करें। और प्रिंसिपल मेन क्या है कि जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो से हम मल्टीप्लाई करते हैं सीरीज को और दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे पास में एक सिंप्लीफाइड टाइप का एक्सप्रेशन आ जाता है और फिर उससे हम सम निकाल लेते हैं, है ना। मेन स्टेप इसमें यही है, ये वाला जो स्टेप है ना, ये मेन स्टेप है, ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं, उससे और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये एग्जांपल करते हैं, एक सीरीज है ना, उसका अपने को सम निकालना है और सीरीज क्या है 3 प्लस 7/5 प्लस 11/5 स्क्वायर प्लस 15/5 क्यूब और ये है ना टिल इन्फिनिटी जा रही है, इन्फिनिट सीरीज है, तो इसका सम निकालना है। तो इसमें आप देखें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन रेशो है वो क्या है 1/5 है, ठीक है। एक्सेप्ट कि जो ये ऊपर वाली जो टर्म है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही, और ये वेरी कर रही है, इसमें कॉमन डिफरेंस जो है 4 का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक एजीपी है ना, उसका एग्जांपल लिया है अपन ने। तो ये वाली जो सीरीज है इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि क्लियरली दिखे कि एक पोर्शन जो है वो एपी है और दूसरा पोर्शन जो है वो जीपी है। तो 7 को लिख लेते हैं अपन 3 प्लस 4/5 प्लस 3 प्लस 2.4/5 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3.4/5 क्यूब और ये है ना इन्फिनिटी तक जा रही, ठीक है। तो जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया, ऐसे केस में अपन क्या करते हैं कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीरीज को। तो इस सीरीज को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मैं इन वाले टर्म्स को थोड़ा सा हटा करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, जो 3 का मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ये 3 प्लस 4/5 इसको यहाँ लिख रहे हैं, तो ये 5 स्क्वायर हो गया, प्लस 3 प्लस 2.4/5 क्यूब हो गया और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो जो nth टर्म्स हैं उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन वगैरह जो पिछली बार अपन ने जो अभी अपन ने देखा था उसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा वो टर्म तो एक्चुअली 0 हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट वाली टर्म जो है वो रेलेवेंट नहीं है। तो अब दोनों सीरीज को अपन माइनस कर देते हैं, s माइनस s/5, ये क्या आ गया, ये तो 3 आ गया, प्लस है ना इसको माइनस करेंगे तो ये 4/5 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4/5 स्क्वायर प्लस 4/5 क्यूब और ये टर्म भी, ये सीक्वेंस इन्फिनिटी तक चली जाएगी। अच्छा, अब जो नीचे वाली सीक्वेंस है इसकी लास्ट वाली टर्म एक बचती थी, है ना, जो अपन ने देखी थी, उसको अपन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो तो इन्फिनिटी वाली टर्म होगी तो वो वैसे भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड टर्म जो है वो इसमें इस वाले केस में नहीं आ रही है, और इस वाले केस में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि है ना इन्फिनिट सीरीज है और ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रही है। तो ये कितना हो गया 3 प्लस, अच्छा ब्रैकेट वाली टर्म जो है ये तो जीपी है तो दिख ही रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 अपॉन 1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर कितना है 1/5 है ना, कॉमन रेशियो 1/5 है। तो ये कितना हो गया 3 प्लस 1 हो गया, तो 4 है ना, और ये क्या है 4s/5 है, 4s/5। तो सम जो है इस इन्फिनिट सीरीज का कितना हो गया 5 हो गया। तो ये आपका आंसर। इनफैक्ट इसमें है ना एक चीज ध्यान दें कि आपको कई सीरीज ऐसी भी मिल सकती हैं जहां पे जो एक्सपोनेंशियल जो कॉमन रेशियो है ना, जो जीपी वाला जो एस्पेक्ट है उसके अलावा वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन कोई जरूरी नहीं है कि एपी में ही हो, है ना, ये दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है, पर करने का तरीका सेम होगा, है ना। करने का तरीका ये होगा कि वही जो एक्सपोनेंट वाला जो पोर्शन है उससे हम मल्टीप्लाई कर दें सीरीज को और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करके देखें कि क्या चीज सिंप्लीफाई होती है, ठीक है। तो वो वाली जो सीरीज है वो स्ट्रिक्टली एजीपी नहीं होंगी, पर फिर भी करने का तरीका जो है वो एग्जैक्टली सेम ही होगा, ठीक है। उसके एक आधे एग्जांपल्स भी आगे करेंगे अपन, उससे क्लियर हो जाएगा।